ओम नमः शिवाय। मैं वंदना आप सबका आपके अपने चैनल विश्व वंदना में स्वागत करती हूँ। आज हम आपको महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति और उससे जुड़े कुछ विशेष तथ्यों के बारे में बताएंगे। संस्कृत में महामृत्युंजय उस व्यक्ति को कहते हैं जो मृत्यु को जीतने वाला हो, अर्थात जिसका काल भी कुछ न बिगाड़ सके। ऋग्वेद से लेकर यजुर्वेद में इस मंत्र का उल्लेख मिलता है। महामृत्युंजय मंत्र भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक प्रभावशाली मंत्र माना जाता है। यह मंत्र अकाल मृत्यु के भय और अपशकुन को टालने की क्षमता रखता है। इस मंत्र की रचना मार्कंडेय ऋषि ने की थी। इसका वर्णन मार्कंडेय पुराण में भी मिलता है। महामृत्युंजय मंत्र इस प्रकार है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अर्थात हम भगवान शिव शंकर की पूजा करते हैं जिनके 3 नेत्र हैं, जो संपूर्ण जगत का पालन पोषण अपनी कृपा दृष्टि से कर रहे हैं। उनसे हमारी प्रार्थना है कि वह हमें मृत्यु के बंधनों से मुक्त कर दे। जिस प्रकार एक ककड़ी इस बेल रूपी संसार में पककर उसके बंधनों से मुक्त हो जाती है, उसी प्रकार हम भी इस संसार में पक जाएं और आपके चरणों की अमृत धारा का पान करते हुए शरीर को त्याग कर आप में लीन हो जाएं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऋषि मृकंड और उनकी पत्नी मरुत्मती ने पुत्र प्राप्ति के लिए शिव जी की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव शंकर ने उनको दर्शन दिए और उनकी मनोकामना पूर्ति के लिए 2 विकल्प दिए। पहला अल्प आयु बुद्धिमान पुत्र और दूसरा दीर्घ आयु मंद बुद्धि पुत्र। इस पर ऋषि मृकंड ने अल्प आयु बुद्धिमान पुत्र की कामना की, जिसके परिणाम स्वरूप उनको मार्कंडेय नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। उनका जीवन काल सिर्फ 16 वर्ष का था। धीरे धीरे मार्कंडेय ऋषि बड़े होने लगे। उन्होंने अपने पिता से शिव मंत्र की दीक्षा ग्रहण की। एक दिन उनकी माता ने दुखवश अपने पुत्र को बता दिया कि वे अल्प आयु हैं। जब मार्कंडेय ऋषि को ये पता चला तो उन्होंने मन ही मन ये प्रण कर लिया कि वे अपने माता पिता की सुख व खुशी के लिए भोलेनाथ से दीर्घ आयु का वरदान प्राप्त करेंगे। इसके बाद उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और नित्य उस मंत्र को जप करने लगे। मान्यता है कि जब यमदूत उन्हें लेने आए तो बालक मार्कंडेय भगवान शंकर की आराधना में मग्न थे। वो उनके अखंड जाप के संकल्प के पूरा होने का इंतजार करने लगे, लेकिन थोड़ी देर बाद यमदूत वापस लौट आए और यमराज को बताया कि वे बालक के तप के तेज के कारण उस बालक तक पहुंचने का साहस नहीं कर पाए। इस पर यमराज को क्रोध आ गया और कहा कि मृकंड के पुत्र को लेने मैं स्वयं जाऊंगा, और उसे लाने के लिए निकल पड़े। जब वह वहां पहुंचे तो बालक मार्कंडेय जोर जोर से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग से लिपट गए। यमराज ने उन्हें शिवलिंग से खींचकर ले जाने की कोशिश की। तभी जोरदार हुंकार से मंदिर कांपने लगा और शिवलिंग से महाकाल प्रकट हो गए। उन्होंने क्रोधित होकर यमराज से कहा, तुमने मेरी साधना में लीन भक्त को परेशान करने का साहस भी कैसे किया? जिसके बाद यमराज महाकाल के क्रोध के डर से कांपने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं तो आपका ही सेवक हूं और आपने ही जीवों से प्राण हरने का हक मुझे दिया है। इतना सुनते ही भगवान का क्रोध थोड़ा शांत हुआ और वह बोले कि हाँ, तुम ठीक कह रहे हो,
लेकिन मैं अपने इस भक्त की स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं इसे दीर्घायु होने का वरदान देता हूँ, इसलिए तुम इसे नहीं ले जा सकते। इसके बाद यमराज जी ने शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु, आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। मैं आज क्या, कभी भी आपके भक्त मार्कंडेय द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करने वाले को त्रास नहीं दूंगा। तो इस तरह महाकाल की कृपा से मार्कंडेय ऋषि दीर्घायु हो गए और उन्होंने एक ऐसे मंत्र की रचना की जिसका पाठ करने काल तक को भी हराया जा सकता है। काशी से कुछ दूरी पर कैथी नामक स्थान में भगवान शिव जी का एक विशाल मंदिर है, जिसे मार्कंडेय महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पुत्र रत्न की कामना से जो कोई भी व्यक्ति दर्शन के लिए जाता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। यहाँ पर शिवरात्रि के दिन राम नाम लिखे हुए बेलपत्र को चढ़ाने का भी विशेष महत्व है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने वाले सभी प्राणियों को अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और भगवान महाकाल भोलेनाथ जी की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। तो यह थी महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति की कथा। आपको यह कथा कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक मैं वंदना आप सबसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।